हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर एंड वेलकम टू माय लेक्चर सीरीज। अभी तक हम लोग ऑलमोस्ट 7 लेक्चर्स अराउंड हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने क्लास 4 एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर एमसीक्यूज़ हम कह सकते हैं हमने कवर किए हैं। आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई कैन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बेसिस पे हम सभी जानते हैं 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आना ही है, ये चीज़ बिल्कुल श्योर है। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ठीक है, आप सभी जानते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्या होता है। एक सेंटेंस को या फिर एक शॉर्ट पैराग्राफ को जम्बल्ड फॉर्म में शफल करके आपको दिया जाता है, उसके पार्ट्स को आपको उन पार्ट्स को रीअरेंज करके एक प्रॉपर लॉजिकल सीक्वेंस बनाना होता है, जिससे वो सेंटेंस फॉर्मेशन एकदम एक्यूरेट हो जाता है। ठीक है, तो हम करेंगे अराउंड कुछ क्वेश्चंस हम लोग इसके बेसिस पर। बिफोर स्टार्टिंग मैं कुछ टिप्स आपको दूंगी कि आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के क्या क्या मेथड्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं आपको जैसे PQRS 4 पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस दिए हैं, उसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हैं। द वेरी फर्स्ट मेथड दैट यू कैन यूज़, पहला मेथड जो आप यूज़ कर सकते हो वो हो सकता है एलिमिनेशन मेथड। The first method is elimination method. Now what is elimination method? Elimination method में क्या होता है, हम लोग ऑप्शंस के थ्रू क्वेश्चन को करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज यू हैव, इसी क्वेश्चन को हम लिखते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, एक BCD। फर्स्ट ऑप्शन में सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है P से, सेकेंड ऑप्शन में Q से, थर्ड ऑप्शन में S से और फोर्थ ऑप्शन में P से। तो हमें इन शॉर्ट क्या समझ में आया, P, Q या S में से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट ढूंढेंगे। क्या P से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। Q से हो सकता है? डैन सॉल्विंग नहीं हो सकता। S से हो सकता है द ओजोन डिप्लीशन प्रॉब्लम, यस हम कंसीडर कर सकते हैं, हो सकता है। तो हम लोग B ऑप्शन को तो वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि Q तो जो है हमारा, उससे सेंटेंस स्टार्ट हो ही नहीं सकता। सो व्हाट, हाउ मेनी ऑप्शंस डू आर वी लेफ्ट विद? A, C एंड D। तो इनमें से हम सीक्वेंसेस को अरेंज करके देखेंगे विच वन इज द सूटेबल अरेंजमेंट, अकॉर्डिंगली हम लोग अपना आंसर चूज करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड आपका क्या हो सकता है, जैसे मैंने अभी बताया, आपको इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ढूंढना है। इंट्रोडक्टरी सेंटेंस क्या होता है कि किस से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। जो 4 या 5 ऑप्शंस हमें दिए हैं, जो लाइंस हमें दिए हैं, उनमें से किस किस से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। अब इसी क्वेश्चन को लेते हैं, जैसे मैंने बोला आई रियलाइज दैट सॉल्विंग द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम, यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। दैट मीन्स ऑप्शंस में देखना है वही बात कि P वाला कौन सा है, वो हम कंसिडर कर सकते हैं एज अवर आंसर। ठीक है, उसके बाद Q से नहीं हो सकता, R से नहीं हो सकता, S से हो सकता है। तो हम वही ऑप्शंस को चेक करेंगे जो जिसमें सेंटेंस आपका स्टार्ट या तो P से हो रहा है या तो Q से हो रहा है। ठीक है, अब इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो पहली चीज़, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन हो सकता है, जनरली स्टार्टिंग विद अ नाउन। ठीक है, जो किसी भी नाम से, किसी भी चीज़ के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, जिसके बारे में पूरा सेंटेंस होगा, राइट। या तो वो किसी नाउन से, जैसे मैंने बताया, हो सकता है। जब भी हम बात करें ऐसे वर्ड्स की जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, इससे स्टार्ट हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं हो सकता। दिस, दैट, दीज, दोज से हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि दिस, दैट, दीज, दोज किसी ना किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, तो उससे पहले डेफिनेटली कोई सेंटेंस होगा। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये हो गया, दिस, दैट, दीज, दोज से हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो ऐसे वर्ड्स होते हैं लाइक एंड, इन, एडिशन टू, मोर ओवर, TOO, इस तरह के सेंटेंसेस जिनका मतलब क्या होता है, किसी की पॉइंट में एक और पॉइंट ऐड करना। जैसे एंड लगाया, एक और पॉइंट ऐड किया। इन एडिशन टू मतलब इसके अलावा एक और पॉइंट ऐड किया। मोर, फर्दर मोर, TOO, मोर ओवर, ये सारे सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है, ये सारे कंजंक्शंस का मतलब कि एक पॉइंट में कोई और एक पॉइंट ऐड करना। तो अगर आप किसी भी सेंटेंस से ये वाले वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट करते हो, तो ऑब्वियसली वो किसी न किसी वर्ड में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो इनसे हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं हो सकता है।
ठीक है। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, या जो आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। अब हम एलिमिनेशन मेथड जो है ये एक बेसिक मेथड है और इसी को यूज़ करते हुए हम लोग आज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे विद फर्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमको पता चल गया है कि हमारा आंसर ए हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है। तो पहले तो हम चेक करेंगे एस वाला ऑप्शन कि एस से क्या बनता है हमारा कोई प्रॉपर अरेंजमेंट या नहीं। जैसे देखिए द ओजोन डिप्लीशन प्रॉब्लम दैन सॉल्विंग, एस के बाद क्या है क्यू, द ओजोन डिप्लीशन प्रॉब्लम दैन सॉल्विंग विल बी मच बेटर, आई रियलाइज दैट। क्या ये कोई सेंटेंस सीक्वेंस बना? नहीं बना, तो ये ऑप्शन हम लोग सीधा डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शंस में थे PRQS एंड PQRS। तो पहले PRQS चेक करते हैं। I realize that solving the climate change problem will be much better than solving the ozone depletion problem। देखिए यहाँ से हमें आंसर मिल गया। क्या बोला गया है कि मैंने ये रियलाइज़ किया कि क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम को सॉल्व करना मच बेटर है, किससे? ओजोन डिप्लीशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने से। सो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? PRQS इज़ द एग्जैक्ट सीक्वेंस। समझ में आया कैसे किया हम लोगों ने? इसी तरीके से हम लोग सेकेंड ऑप्शन भी करेंगे। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या सेंटेंस P से स्टार्ट हो सकता है। 2 people argue, बिल्कुल हो सकता है, तो ये ऑप्शन हम कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड देखें तो Q से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए यहाँ बोला गया टू द सन सो इट एब्जॉर्ब्स। यहाँ पर एक प्रोनाउन है जो बोल रहा है इट किसके लिए लगा है नहीं पता। टू द सन सेंटेंस इससे स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये हम डेफिनेटली डिस्कार्ड करेंगे। नेक्स्ट आते हैं दैन द अर्थ, एस से स्टार्ट होता है। दैन द अर्थ फुल स्टॉप द फर्स्ट आर्ग्यूज दैट इट्स बिकॉज वीनस इज क्लोजर। दैन द अर्थ फुल स्टॉप, ये सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं है, दैट मीन्स ये किसी ना किसी के बाद में लगता है, तो एस वाला ऑप्शन भी हमारा डिस्कार्ड कर दिया। उसके बाद अगेन वी हैव ऑप्शन PQRS, अगेन P से स्टार्ट हो रहा है, P को हमने कंसीडर किया है। तो हम एक बार चेक करते हैं PQRS जो है वो सेंटेंस बनता है या नहीं बनता है। 2 people argue about why Venus is so much warmer to the sun, so much warmer to the sun। देखिए जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, जैसे यहाँ पर है वार्मर, तो इसके बाद क्या लगता है? जनरली दैन लगता है। हम बोलते हैं ना क्लोजर दैन, टॉलर दैन, शॉर्टर दैन, राइट। टू हम किसके बाद लगाते हैं? जो सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, इनके बाद हम लोग टू लगाते हैं, ठीक है। ये बेसिक एडजेक्टिव्स की टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पर वार्मर के बाद क्या आना चाहिए? दैन। तो दैन कहाँ है? एस में, दैट मीन्स पी के बाद क्या आएगा? एस आएगा। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? PSQR। स्टिल हम एक बार चेक करेंगे। 2 people argue about the Venus, about why Venus is so much warmer than the Earth. The first argues that it's because Venus is closer to the sun and so it absorbs more solar energy. The second argues that it is because Venus has a thick greenhouse rich atmosphere. तो ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस बनता है कि दो लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, फर्स्ट ने ऐसा कहा, उसके बाद सेकंड ने ऐसा कहा, तो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस? PSQR इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब आते हैं थर्ड वन पे। वेरी इजी, हमको चेक करना है सेंटेंस किससे स्टार्ट हो सकता है, P से, R से, S से या फिर P से। तो पहले हम P चेक करेंगे। टेक्स द लॉन्गेस्ट, वर्ब है, वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, वर्ब से पहले हमको कोई नाउन, प्रोनाउन, कोई सब्जेक्ट चाहिए। तो ये ऑप्शन A और ऑप्शन D तो वैसे ही गलत हो गया, नहीं हो सकता ये आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं R से, द जॉब। यस, ये एक सब्जेक्ट हो सकता है, किसी चीज़ का नाम बोला गया है, हो सकता है, तो ये ऑप्शन हम कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है SQRP, एस से स्टार्ट हो रहा है। टू फिनिश, टू फिनिश नहीं हो सकता, प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, बट स्टिल एक बार सीक्वेंस बना के देखते हैं बनता है या नहीं। टू फिनिश, उसके बाद क्या है? दैट नेवर स्टार्टेड, टू फिनिश दैट नेवर स्टार्टेड, मेकिंग नो सेंस एट ऑल, अगेन रॉन्ग। एक ऑप्शन बचा है RQPS, नाउ लेट्स चेक दिस वन। The job that never started takes the longest
टू फिनिश। सेंटेंस का सेंस बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या बोला गया है? जॉब जो कभी शुरू ही नहीं हुई वो ख़त्म होने में भी सबसे लंबा टाइम लेती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज RQPS। ठीक है गाइस, अभी हमारे पास इस साइड पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं। दीज आर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 उसके ऑप्शंस उसके सामने हैं। 5 के ऑप्शंस यहाँ रहे, फिर 6 के ये ऑप्शंस हैं, 7th के ये ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। स्क्रीन को पॉज करके एक बार खुद अटेम्प्ट करके देखो, उसके बाद अपने आंसर्स चेक करो, जिससे आपका प्रैक्टिस भी वीडियो के साथ ही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें P से, Q से एंड S से सेंटेंस स्टार्ट होता है। P से, Q से या फिर S से। तो सबसे पहले तो हम P चेक करेंगे। आर नाउ मोर देन 1000 फर्म्स। आर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से नहीं हो सकता। दैट मीन्स ऑप्शन ए भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि P से नहीं स्टार्ट हो सकता। उसके बाद Q चेक करेंगे। एंड आर ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी। अभी मैंने आपको बताया एंड, मोर ओवर, फर्दर मोर, ये हमारे इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस नहीं हो सकते, राइट? तो हमारा Q ऑप्शन भी चला गया। हमारे पास एक ही ऑप्शन पड़ा, हमने सेंटेंस को पढ़ा भी नहीं और हमारा आंसर हमारे सामने है। चलिए अब एक बार चेक करते हैं इस आंसर को। क्या बोला गया है? गेन शेयरिंग प्लान्स आर नाउ मोर देन 1000 फर्म्स। उसके बाद है इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप एंड आर ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी। गेन शेयरिंग प्लान्स को मोर देन बहुत सारी फर्म्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप, और बहुत पॉपुलैरिटी के साथ ये ग्रो कर रहे हैं। तो यही बोला गया इस सेंटेंस में, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 5 पे। अगेन लेट्स चेक विच शुड बी द इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। हमें कौन कौन सा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस दिया है? P भी हो सकता है, Q भी हो सकता है, S भी हो सकता है, R भी हो सकता है। चलो चेक करते हैं। टू वॉट यू कैन क्रिएट, टू वॉट यू कैन क्रिएट, क्या P इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो सकता है? अगर हमें लग भी सकता है कि यस हो सकता है, प्रीपोजिशन से सेंटेंस अक्सर स्टार्ट होता है, तो हम चेक करेंगे सीक्वेंस। PRQS, टू वॉट यू कैन क्रिएट इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट। To what you can create instead of worrying about, it is not making any sense। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। उसके बाद Q से कंट्रोल शिफ्ट योर एनर्जी हो सकता है इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट। उसके बाद क्या है? S, what you cannot। उसके बाद है P, to what you can create, कंट्रोल शिफ्ट योर एनर्जी इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट what you cannot to what you can क्रिएट। अगेन दिस इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। उसके बाद आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल एंड शिफ्ट योर एनर्जी। उसके बाद दिया है आर, इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट व्हाट यू कैन क्रिएट। अगेन सेंटेंस में कोई सेंस नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। देखिए जब हमें दिख रहा है कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिससे हमारा सेंटेंस बिगिन हो सकता है, बेटर इज़ टू हम ऑप्शंस के थ्रू सीक्वेंस बना लें, जैसे कि अभी मैं बना रही हूँ। ठीक है, उसके बाद लास्ट ऑप्शन बढ़ता है RSQP। लेट्स रीड कि ये कोई सेंस बनाता है या नहीं। इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट व्हाट यू कैन नॉट कंट्रोल एंड शिफ्ट योर एनर्जी टू व्हाट यू कैन क्रिएट। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या बोला गया है कि इस चीज़ के बारे में वरी करने से अच्छा है, किस चीज़ के बारे में? जो आप नहीं कर सकते, आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल करो, शिफ्ट करो आपकी एनर्जी को इस चीज़ के लिए, वरी करने के लिए कि जो आप नहीं कर सकते हो, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करो कहाँ पर? जो आप क्रिएट कर सकते हो, राइट? सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, एग्जैक्ट सीक्वेंस। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। हमारे पास PQR जो है उससे सेंटेंस बिगन हो रहा है। PQ एंड R। पहले P चेक करते हैं। फ्रेंड्स विदाउट विच वर्ल्ड इज। P से डेफिनेटली हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, फ्रेंड्स से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद Q से मेक फ्रेंड्स एंड अ पर्सन विल्स टू वॉन्ट, वर्ब। वर्ब से सेंटेंस बिगन नहीं होता, सेंटेंस किसी सब्जेक्ट से बिगन होता है। इट कैन बी नाउन और प्रोनाउन। Q वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, डिस्कार्डेड। उसके बाद R, इट इज़ मिजरेबल सॉलिट्यूड दैट कंपेल्स अ पर्सन टू। हो सकता है, इट से स्टार्ट हो रहा है, इट इज़ अ प्रोनाउन, लेकिन फिर भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि इससे हो सकता है। ठीक है, और P से तो वैसे ही हो रहा है। नाउ लेट्स चेक। सबसे पहले हम लोग R वाला ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन C, क्योंकि एक सिंगल है। RQPS, it is miserable solitude that compels a person to make friends and a person wills to want true
फ्रेंड्स विदाउट विच द वर्ल्ड इज नथिंग अदर देन अ प्लेस ऑफ विल्डरनेस। क्या ये ऑप्शन हो सकता है सही? बिल्कुल हो सकता है। बोला क्या गया है, ये बहुत ही मिजरेबल बात है, बहुत ही दुख की बात है जो एक पर्सन को, ये बहुत ही मिजरेबल बात है जो एक पर्सन को कंपेल करती है कि वो दोस्त बनाए, और पर्सन चाहता है कि उसके क्या हो, ट्रू फ्रेंड्स हो, जिसके बिना ये जो दुनिया है ये एक प्लेस ऑफ विल्डरनेस हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। हमको ए और डी देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है गाइस, आई गेस यहाँ तक आपके आंसर सही होंगे। नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज ओके, हमारे पास ऑप्शंस क्या है? अगेन P, Q एंड S से बिगिन होता है हमारा सेंटेंस। दिस इज P, Q, S और P, इनसे बिगिन होता है। लेट्स चेक। P से स्टार्ट हो सकता है, P, Q, S आर द एलिमेंट हीट्स अप, कंसीडर कर सकते हैं, एलिमेंट की बात की गई है, P से हो सकता है। उसके बाद Q, इवेंचुअली रीचिंग हाई टेम्परेचर, बिल्कुल हो सकता है। S, द विजिबल रेंज, एस से भी हो सकता है। अभी तक जब हम फर्स्ट सेंटेंस रीड करें, क्योंकि किसी ना किसी चीज़ की इंट्रोडक्शन दी गई है तो हम कंसीडर कर सकते हैं, बट लेट्स गो थ्रू द ऑप्शंस फर्स्ट। पहले क्या करते हैं हम लोग, ये ऑप्शन लेते हैं। चलिए बनाइए मेरे साथ। द एलिमेंट हीट्स अप इवेंचुअली रीचिंग हाई टेम्परेचर्स, द विजिबल रेंज ग्लोइंग लाइक द डार्क ऑरेंज दैट रेडिएट्स। क्या यहाँ तक तो सेंस बन गया पी क्यू तक, लेकिन एस और आर का कोई सेंस नहीं बना। इट इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग, कोई भी मीनिंग नहीं बना, तो डिस्कार्डेड। उसके बाद क्यू पी आर एस, इवेंचुअली रीचिंग हाई टेम्परेचर्स, द एलिमेंट हीट्स अप, द विजिबल रेंज, एलिमेंट्स हीट अप, कॉमा द विजिबल रेंज ग्लोइंग लाइक डार्क ऑरेंज दैट रेडिएट्स, रेडिएट्स व्हाट, ये भी नहीं बताया गया, डिस्कार्डेड। नेक्स्ट वन पे आते हैं, एस क्यू आर पी, द विजिबल रेंज इवेंचुअली रीचिंग हाई टेम्परेचर ग्लोइंग लाइक अ डार्क ऑरेंज दैट रेडिएट्स, द एलिमेंट हीट्स अप। एस और क्यू को हम कंसीडर कर सकते हैं, बट आर के बाद एलिमेंट दैट हीट्स अप इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, तो नॉट द ऑप्शन। अब लास्ट ऑप्शन है, एक बार वो भी चेक करते हैं। पी आर एस क्यू, द एलिमेंट हीट्स अप, कॉमा ग्लोइंग लाइक अ डार्क ऑरेंज दैट रेडिएट्स द विजिबल रेंज। सेंस बन रहा है, एलिमेंट हीट अप हुआ, ग्लो कर रहा है लाइक अ डार्क ऑरेंज, जो रेडिएट करता है विजिबल रेंज, इवेंचुअली रीचिंग हाई टेम्परेचर्स। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है गाइस, तो ये है एलिमिनेशन मेथड, या फिर जो आप इंट्रोडक्टरी सेंटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नाउ यू कैन सी 2 more questions ऑन योर स्क्रीन्स। इन क्वेश्चंस का आंसर आपको मुझे देना है किसमें, कमेंट सेक्शन में, एंड मैं कमेंट सेक्शन में ही पिन कर दूंगी जो प्रीवियस वीडियो के आंसर्स थे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।